जमाना है जो मौसमों पर हुकूमत करता है। जी जी हाथ उठाइएगा, मैंने पैदल में आपके हवाले जुड़े करने हैं, क्योंकि मौसम की हुसैन पर हुकूमत नहीं है, हुसैन की मौसमों पर हुकूमत है। यही वजह है हम हर हाल में हुसैन का जिक्र करते हैं। आंधी हो तो भी हुसैन का जिक्र करते हैं, बारिश हो तो भी हुसैन का जिक्र करते हैं, लोड शेडिंग हो तो भी हुसैन का जिक्र करते हैं, बम धमाके हो तो भी हुसैन का जिक्र करते हैं। न बम धमाकों से घबराते हैं, न FIR से घबराते हैं, न फायरिंग से घबराते हैं। इसकी वजह यह है, न आग से, पानी से, न मट्टी से, हवा से, हम लोग बने फातिमा ज़हरा की दुआ से। आपका रात का इतनी बेदारी का सबूत देना, इस पहर में आप माशाल्लाह इतने बेदार हैं, आप ये दलील दे रहे हैं कि हम मर्दों के मानने वाले हैं, मुर्दों के मानने वाले नहीं। सरकार मैं तो कराची से आपके हवाले हो गया हूँ, अब आपने मेरी थकावट उतारनी है। मैं सुबह से 4 मजालिस पढ़ के 5 की आज आपके सामने पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे लहजे से थकावट जाहिर हो तो फिर मैं मुजरिम हूँ। मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। कायनात में हम उस हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। अगर कायनात की कोई भी चीज हुसैन से मंसूब हो जाए, हुसैन उसे कयामत तक के लिए जिंदा कर देता है। आगे वाले पीछे वाले सब मेरे साथ शामिल हो जाइएगा। अगर कोई भी चीज हुसैन से मंसूब हो जाए, हुसैन उसे कयामत तक के लिए जिंदगी दे देता है। बगैर दलील के बाद की तवक्को मुझसे न कीजिएगा, खुदा की कसम। अगर कोई घर हुसैन से मंसूब हो जाए, वो घर नहीं रहता, अज़ाखाना हो जाता है। हाथ उठा के अभी जुमला कहूंगा, अगर कोई घर हुसैन से मंसूब हो जाए, वो घर नहीं रहता, वो अज़ाखाना हो जाता है। अगर कोई कपड़ा हुसैन से मंसूब हो जाए, नहीं अभी भी 2-4% चेहरे खामोश हैं, मैं आज ज़बान की इबादत करवा कर वापस भेजूंगा। अगर कोई घर हुसैन से मंसूब हो जाए, वो घर नहीं रहता, अज़ाखाना हो जाता है। अगर कोई आंसू हुसैन से मंसूब हो जाए, वो आंसू नहीं रहता, रुमाले सैयदा की ज़ीनत बन जाता है। अगर कोई घोड़ा हुसैन से मंसूब हो जाए, वो घोड़ा नहीं रहता, वो हुसैन का सुलझना बन जाता है। अगर कोई कपड़ा हुसैन से मंसूब हो जाए, वो कपड़ा नहीं रहता, गाजी के अलम का फरेरा। जी सरकार क्या बात है आप सरकार, मैं तो इंशाल्लाह आपके कुलूब में ठंडक उतारना चाह रहा हूँ। अगर कोई घर हुसैन से मंसूब हो जाए, अभी जुमला मैंने पूरा नहीं किया, अब मैं देखूंगा कि कश्मीर में आज इस मकाम पर आप मजलिस का मेयार कहाँ तक लेकर जाते हैं। अगर कोई कपड़ा, तवज्जो हाथ मेरी जानिब, हुसैन खुद चिराग बुझा के कहता है जिसे जाना है चला जाए। भाई हुसैन ने आज की शब चिराग बुझाया है। अब आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो हुसैन वाले होते हैं वो छोड़कर जाया नहीं करते। तवज्जो एक बंदा, अगर कोई घर हुसैन से मंसूब हो जाए, वो घर नहीं रहता, अज़ाखाना हो जाता है। अगर कोई आंसू हुसैन से मंसूब हो जाए, वो आंसू नहीं रहता, रुमाले सैयदा की ज़ीनत बन जाता है। अगर कोई घोड़ा हुसैन से मंसूब हो जाए, अब देखूंगा अंधेरे का फायदा कौन उठाता है और जिक्र हुसैन की ठंडक कौन लेता है। अगर कोई घोड़ा हुसैन से मंसूब हो जाए, वो घोड़ा नहीं रहता, वो सुलझना बन जाता है। अगर कोई कपड़ा हुसैन से मंसूब हो जाए, वो कपड़ा नहीं रहता, गाजी के अलम का फरेरा बन जाता है। अब जुमला सुनना, अगर कोई पत्थर हुसैन से मंसूब हो जाए, अगर कोई पत्थर हुसैन से मंसूब हो जाए, वो पत्थर नहीं रहता, वो दूर हो जाता है। गुनाहगार हुसैन से मंसूब हो जाए, गुनाहगार नहीं रहता, वो हूर हो जाता है। यार हुसैन जियो, हुसैन का पहली बार आपके पास आया हूं और आपने समातों का हक अदा किया है। कोई दूर हुसैन से मंसूब हो जाए, पत्थर हुसैन से मंसूब हो जाए, आपने दूर नजफ का नाम नहीं सुना? आप इंशाल्लाह मुकाबला फरमाइएगा। अगर कोई पत्थर हुसैन से मंसूब हो जाए, पत्थर नहीं रहता,
हुसैन खुद भी जिंदा है, अपने मानने वाले को भी जिंदगी दे देता है। अब जुमला सुनिएगा, आगे वाले पहाड़ों पर हुसैन का जिक्र करने आया हूं। अब जुमला सुनिएगा, दुनिया समझती है जो गला काट दे वो जीत जाता है, जो गला काट दे वो जीत जाता है, जिसका गला कट जाए वो हार जाता है। दुनिया का उसूल ये है, जो गला काट दे वो जीत जाता है। हुसैन ने कायनात के उसूल को पलट के रख दिया। हुसैन सर कटवाकर भी जिंदाबाद है, यजीद गला काटकर भी मुर्दाबाद। दुआएं देता है ये किबला हुसैन जिंदाबाद, दुआएं देता है ये किबला हुसैन जिंदाबाद, कि तू है काबे का काबा हुसैन जिंदाबाद। मखदूम कभी मर नहीं सकती है जिंदगी की कसम, लबू पे है मिलता है और मिलता है जिनका शजरा शिमलो यजीद से, वो शख्स कभी कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। सरकार यही है। अब ये होता है, कहीं बंदा होता है वो मौजू की मुनासबत से जो सर काटते वो जीत जाता है। जो सरकार इतना बड़ा जुमला है, खुदा की कसम दिल चाहता है एक एक बंदे के समातों से कुलूब में उतरे। तो दुनिया समझ रही है जो सर काटते वो जीत जाता है, जिसका सर कट जाए वो हार जाता है। सरकार अब ये जुमला आप ही के हवाले करूंगा, अभी मैंने जुमला पूरा नहीं किया। हुसैन कायनात का वो वाहिद मोजज़ा है जो सर कटवाकर भी जिंदाबाद है, यजीद गला काटकर भी मुर्दाबाद है। और कमाल ये नहीं है, कमाल ये नहीं है कि हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद है। कमाल वाले कमाल ये है, हुसैन खैरों में भी जिंदाबाद। हुसैन गैरों में भी जिंदाबाद है, यजीद अपनों में भी मुर्दाबाद है। इतना जलील कर दिया है हुसैन ने यजीद को। अल्लाह अकबर। हुसैन अल्लाह जो कायनात के उसूलों को पलट के रख दे उसे हुसैन कहते हैं। सुनेंगे कैसे कैसे पढ़ता है हुसैन ने उसूलों को। कायनात का होगी, अली अली पूरा साल करते हैं, आज हुसैन हुसैन होगी इंशाल्लाह आप देखेंगे। कायनात में सखावत के उसूलों को पलट के रख दिया। फकीर उसके दरवाजे पर जाएगा, एक बार खैरात मांगेगा वो दे देगा। जी जी जी, चेहरे से हैरानी। तो जुमला आपके बारे करो, एक बार खैरात मांगेगा फकीर, जितना बड़ा सखी होगा दे देगा। दो बार मांगेगा, पांचवी मर्तबा नौकर को कहोगा जाओ कह दो मैं घर पर नहीं हूं, चलना मेरे साथ, चलना मेरे साथ। सरकार कायनात का बड़े से बड़ा सखी हो, एक बार खैरात मांगेंगे दे देगा, दूसरी बार आप खैरात मांगेंगे दे देगा, तीसरी बार मांगेंगे हिचकिचाने लगेगा। नहीं हूं। अब जो हुसैन का कलम सुनने आए हैं वो जुमला सुनिएगा। कायनात का कितना बड़ा भी सखी हो, बार बार मांगने पर नाराज हो जाता है, बार बार मांगने पर नाराज हो जाता है। अब हाथ उठाना जिसे बात समझ में आए, कायनात का हर सखी बार बार मांगने पर नाराज होता है। हुसैन वो अजीम सखी है जो बार बार ना मांगने पर नाराज हो जाता है। हुसैन बार बार ना मांगने पर नाराज हो जाता है। यह है हुसैन। एक और करम बताऊं, थके तो नहीं है, सफर मैं करके आया हूं, लेकिन इंशाल्लाह थकावट का इजहार मेरी तरफ से नहीं होगा। दो बार मांगेंगे दे देगा, तीसरी
तीसरी बार नाराज हो जाएगा, चौथी मरतबा नौकर से कहेगा जाओ कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। तो पता चला कायनात का उसूल ये है, हर सखी जितना बड़ा भी हो बार बार मांगने पर नाराज हो जाता है। हुसैन वो सखी है जो बार बार ना मांगो तो नाराज हो जाता है। इससे बड़ा जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, कायनात का उसूल ये है, सखावत का उसूल ये है, अमीर बांट रहा होता है, गरीब ले रहा होता है, अमीर बांट रहा होता है। खुदा की कसम मुझे पता ही नहीं था कि आपकी समाधि इतनी बुलंद है। के सामने खिताब का मौका दिया है, सरकार कौन हुसैन? हाय हाय हाय, खुदा की कसम रात छोटी है, हुसैन का करम ही बयान किया जाए तो हक अदा नहीं होता। मैं आपके हवाले, अच्छा मेरे इल्म में है कि अहले सुन्नत भाई भी मजालिस में तशरीफ लेकर आते हैं, तो क्यों ना उन्हें भी हुसैन का करम सुनाया जाए। हुसैन का करम सुनने जो आए हैं, अहले सुन्नत भी मौजूद होते हैं, अहले तशय्युअ भी मौजूद होते हैं। सजादारी पापा करने में हमारे साथ ताउन करते हैं, तो उन्हें बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा हुसैन किसी का हक रखता नहीं है। जी चेहरे पे हुसैन किसी का हक रखता नहीं है, क्योंकि मस्जिद नबवी भरी हुई है, मस्जिद नबवी है, मिंबर पर रसूल बैठे हुए हैं, रसूल के जानू के मिंबर पर हुसैन बैठा हुआ। नहीं आप पता नहीं कहां सुनेंगे, खुदा की कसम ये जुमले, रसूल के जानू के मिंबर पर। जी 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 जी, आप सुनने वाले हैं, इसका मतलब है आपने कहा ना क्या अच्छा है, ये कराची वाले ऐसे सुनते हैं जैसे आपने सुना है क्या अच्छा है। अब सुनिएगा क्या क्या अच्छा है। नबी के जानों पर हुसैन बैठे हुए हैं, आवाज देकर एक मर्तबा भरी महफिल में नबी ने अपने साहबा से आवाज देकर, इसे पहचानो ये हुसैन है। भाई दुनिया मोहम्मद को पहचानना चाह रही है, मोहम्मद कह रहे हैं इसे पहचानो ये हुसैन है। अभी जुमला सुनिएगा, अहले सुन्नत भाई, अहले तशय्युअ भाई जितने मोमिनीन ने अज़ाए हुसैन में मुआविनत की है, उनके हवाले जुमला कर रहा हूँ। हाज़ा हुसैन फारिफू, इसे पहचानो ये हुसैन है। फिर फरमाया जद्दुहु फिल जन्ना, कि वो हुसैन है जिसका दादा भी जन्नती है। जिसे बात समझ में आ रही, ये वो हुसैन है जिसका दादा भी जन्नती है। जद्दतुहु फिल जन्ना, ये वो हुसैन है जिसकी दादी भी जन्नती है। अबूहु फिल जन्ना, ये वो हुसैन है जिसका बाबा भी जन्नती है। अबूहु फिल जन्ना, ये वो हुसैन है जिसकी माँ भी जन्नती है। अखूहु फिल जन्ना, ये वो हुसैन है जिसका भाई भी जन्नती है। उख्तुहु फिल जन्ना, ये वो हुसैन है जिसकी बहन भी जन्नती है। फिर फरमाया सुनो, मुहिब्बुहु फिल जन्ना, ये वो हुसैन है जिसका चाहने वाला भी जन्नती है। जिसके चाहने वाले को चाहने वाला भी जन्नती है। हुसैन के चाहने वाले को चाहने वाला भी जन्नती है। अगर कोई हुसैन से मोहब्बत नहीं कर सकता तो हुसैनियों से मोहब्बत कर ले, फिर भी जन्नत का जमानत है। सामने निकाह में जुमला बेहतर पे आपके हवाले कर रहा हूं, ये वो हुसैन है जिसका दादा भी जन्नती है।
अब एक वाकया है जो आपके हवाले करना चाहता हूँ, मैं उनमें गुंजाइश तो है ना, बस इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट की जरूरत है, ज्यादा तभी नहीं। मस्जिद नबी में रसूल बैठे हुए हैं, रसूल के ज़ानों पर हुसैन बैठे, मस्जिद है, जुमला सुनिएगा, शायद मैं कह जाऊं और फिर पूछूं भी नहीं कि किस किस को समझ आई है। मस्जिद में रसूल बैठे हुए हैं कि इतने में नमाज मस्जिद में दाखिल होने, वापस कर दे मुझे, आप पहुंचे ही नहीं, मैंने आपको कहां पहुंचा दिया। मस्जिद में नबी है कि इतने में खुद नमाज मुजस्सम होकर मस्जिद में दाखिल होने लगा। आप भूल गए किसने कहा था अना सलातुल मोमिन, मोमिनों की नमाज में अली हूं, क्योंकि नमाज होती ही उसी है जिसके दिल में अली की मोहब्बत होती है। याद रखना, नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, ये कयामत में अली पूछेंगे, अली को माना था या नहीं माना था, ये अल्लाह पूछेगा। आप आगे बैठने का हक अदा कर रहे हैं। अली करीब आए बड़े इत्मीनान से, बहुत सुकून से, लुत्फ लेकर उठेंगे तो पता चलेगा कि जिक्र कितना बुलंद है। अली मस्जिद में आए, क्या देखा, रसूलुल्लाह कभी हुसैन के होठों का बोसा ले रहे हैं, कभी गालों का बोसा ले रहे हैं। एक मरतबा अली करीब आए, अली ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल रसूल से किया। रसूल से, आप तो फिर बाहर जाके जुमला पड़ा था, कायनात का मुश्किल तरीन सवाल अली ने रसूल से किया, क्योंकि जब सलूनी कहने वाला सवाल करता था, जाजी की सरकार आप सुनने वाले हैं, सलूनी कहने वाला जब सवाल करता था तो जवाब देना अंबिया के लिए मुश्किल होता था। नबी के पास आकर इतना इंतहाई मुश्किल सवाल किया है कि सवाल सुनकर आप खुद बताएंगे कि सवाल बड़ा मुश्किल है। अली नबी के करीब आए, एक मरतबा हाथ जोड़कर कहा, या रसूलल्लाह, आज मुझे इतना बताएं कि आपको हुसैन से ज्यादा प्यार है या मुझ अली से ज्यादा प्यार है? सवाल मुश्किल है या नहीं है? अच्छा माफ कीजिएगा, माशाल्लाह मजमा बहुत साथ दे रहा है, लेकिन कुछ लोग मजलिस में खामोश बैठकर समझते हैं कि हम अल्लामा इकबाल लग रहे हैं। नहीं, इस मजलिस में खामोश बैठकर आप रिसर्च स्कॉलर मशहूर नहीं होंगे, क्योंकि इस जबान इसे जो जिक्र है ना, इसका मियार क्या है? शजर जब हर्फ सर होते हैं उनसे बोल पड़ते हैं। भाई मैं 4 मिनट में आपके हवाले कर रहा हूँ, उठकर ना दोगे तो भी बात थोड़ी होगी, 4 मिनट में ज्यादा होंगे। शजर जब हर्फ सर होते हैं उनसे बोल पड़ते हैं। अली का नाम आ जाए तो सजदे बोल पड़ते हैं, अली का नाम आ जाए तो सजदे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो तकैया खैर मुमकिन है, ज़बाने चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। क्या मियार है आपकी ज़बान का? अली ने सवाल किया, आपको मुझसे ज्यादा प्यार है या हुसैन से ज्यादा? कयामत सवाल है। रसूलुल्लाह अली का चेहरा देख रहे हैं, रसूलुल्लाह खामोश हैं कि इतने में खुद 4 साल हुसैन नबी की गोद से उतरा, अली के करीब आकर कहने लगा, बाबा मेरे नाना को उसी से ज्यादा प्यार होगा जिसके फजाइल ज्यादा होंगे। एक एक बंदे से तवज्जो बता रहे, जिसके फजाइल ज्यादा होंगे मेरे नाना को उसी से ज्यादा प्यार होगा। तवज्जो, 2 मिनट की तमहीद है, फिर इंशाल्लाह आपकी ज़बानें वो विर्द करेंगी जो विर्द जिब्रील भी करता रहता है। हाँ हाँ, जुमला सुनिएगा, या रसूलल्लाह आपको मुझसे ज्यादा प्यार है या हुसैन से ज्यादा प्यार है? हुसैन ने गोद से उतर के कहा, बाबा मेरे नाना को प्यार उसी से ज्यादा होगा जिसके फजाइल ज्यादा होंगे। जब हुसैन के मुंह से लफ्ज़ फजाइल सुना ना, अली ने हुसैन को करीब बुलाया, आवाज देकर कहा, हुसैन क्या तुझे नहीं पता, अगर मैं अली ना होता तो अल्लाह फजीलत का लफ्ज़ ही खल्क ना करता। अल्लाह लफ्ज़ फजीलत खल्क ही ना करता अगर मैं अली ना होता। मेरे सामने फजाइल की बात कर रहा, हाय हाय हाय।
अभी जुमला सुनिएगा। जो भी अली ने कहा ना कि अल्लाह लफ्ज़ फजीलत खल्क ही ना करता, अगर मैं अली ना होता, मेरे सामने फजाइल की बात करता है, इतने में रसूलुल्लाह ने जो जुमला कहा वो जुमला फैसला कौन जुमला था। एक मरतबा रसूलुल्लाह ने अली से आवाज देकर कहा, अबू तालिब के बेटे मोहम्मद के बेटे से मुकाबला करेगा। आप हैरान बैठे हैं, खुदा की कसम इस जिक्र में हैरानी की इबादत है। मैं सफर कर करके कुछ तबीयत का नासाज हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोई बुखल नहीं करूंगा जुमला आप तक पहुंचाने में। जुमला सुनिएगा। नबी ने कहा अबू तालिब के बेटे मोहम्मद के बेटे से मुकाबला करेगा। फिर नबी ने हुक्म दिया, अली अपने फजाइल आज गिनवाना शुरू कर। मेरा बेटा इतना बड़ा जुमला अगर यहाँ पर कोई कहकर गया है ना, तो खुदा की कसम अपनी भार भले उसी को बुलाइएगा। लेकिन जो जुमला मैं समातों के हवाले कर रहा हूँ, नाज है मौला की दी हुई अता पर जो आपके हवाले कर रहा हूँ। एक मरतबा नबी ने कहा, अली अपने फजाइल गिनवाना शुरू कर। नबी के हुक्म की तामील में एक मरतबा अली मस्जिद में खड़े हुए रसूलुल्लाह के आगे हाथ जोड़कर कहा, सरकार अगर आपकी इजाजत हो तो बताना चाहता हूँ, इमामुल मुत्तकीन मैं हूँ, कायदुल मुहाजिरीन मैं हूँ, यासूरुल दीन मैं हूँ, इमामुल मुतहहर मैं हूँ, शुजाए खज़रफ़ मैं हूँ, आदम की तौबा कबूल कराने वाला मैं हूँ, नूह की कश्ती को किनारे लगाने वाला मैं हूँ, मूसा की ज़बान की रुकन को दूर करने वाला मैं हूँ, ईसा के ज़ुहद को दूर करने वाला मैं हूँ, यूसुफ के जमाल के पीछे मैं हूँ, ऐनुल्लाह मैं हूँ, यदुल्लाह मैं हूँ, वजहुल्लाह मैं हूँ, रुकनुल औलिया मैं हूँ, महरे मुजैनमा मैं हूँ, ताक़े हलता मैं हूँ, सय्यद मुज़फ़्फ़र मैं हूँ, सफ़ीए जिब्राइल मैं हूँ, अली मीकाईल मैं हूँ, उस्ताद जिब्राइल मैं हूँ, आदम की तौबा कबूल कराने वाला मैं हूँ। एक मरतबा अली अपने फज़ाइल पढ़ते रहे। बिहारुल अनवार में 300 सफ़े पे वो फज़ाइल लिखे हैं जो अली ने अपने बयान किए। जब अली ने अपने फज़ाइल तमाम कर लिए, हुसैन ने नाना की गोद को छोड़ा। जुमला सुना, हुसैन ने नाना की गोद को छोड़ा, हाथ जोड़कर कहा, बाबा ये जितने फज़ाइल आपने बयान किए हैं, इतना बताएं कि आपके बाबा के फज़ाइल हैं या मेरे बाबा के फज़ाइल। जियो नहीं जियो। मौला तुम्हें सलामत रखे, ये हक अदा किया है। बाबा ये जितने फजाइल आपने सुनाए हैं, ये आपके बाबा के फजाइल हैं या मेरे बाबा के फजाइल हैं? अजीब बात है खुदा की कसम। इसे कहते हैं मुफाखरा। बेटा मोबाइल नीचे करो, एक वीडियो बन रही है काफी तो हाथ मेरी जाने। इसे कहते हैं मुफाखरा। हुसैन भी फख्र कर रहे हैं, अली भी फख्र कर रहे हैं। ना हुसैन नाराज हो रहे हैं, ना अली नाराज हो रहे हैं। अब हुसैन मौला ने एक जुमला कहा, बाबा ये जितने फजाइल आपने अपने सुनाए हैं, एक एक फजीलत में मैं हुसैन भी शामिल हूँ। सलमान इस भाई को नोटिस करना है, ये जैसे सुन रहा है, इसने मेरा दिल लिया है। जुमला आपके बारे कर रहा हूँ, जुमला सुनिएगा सरकार। कहा, बाबा जितने फजाइल आपने बयान किए हैं ना, उन सब फजीलतों में मैं हुसैन भी शामिल हूँ। इमाम मुत्तकीन मैं वो हूँ, कायदुल मुहाजिरीन मैं वो हूँ, ऐनुल्लाह मैं भी हूँ, ऐनुल्लाह मैं भी हूँ, इसानुल्लाह मैं भी हूँ, आदम की तौबा कबूल कराने वाला मैं हुसैन हूँ। आदम ने जब तक 5 नाम नहीं लिए थे, उसकी तौबा कबूल आए आए आए। बस जुमला सुना। कहा, बाबा जितने फजाइल आपने बयान किए हैं ना, एक एक फजीलत में मैं हुसैन शामिल हूँ। लेकिन माफ कीजिएगा, दस्ते अदब जोड़कर अर्ज करना चाहता हूँ, जो फजाइल अभी हुसैन अपने सुनाने लगेगा, एक फजीलत में भी बाबा आप शामिल नहीं है। बाबा एक फजीलत में भी आप शामिल नहीं है। अब जुमला सुनना। आवाज देकर अली ने कहा, बेटा वो कौन से तेरे फजाइल हैं जिसमें मैं अली शामिल नहीं हूँ? ये तो अल्लाह लफ्ज़ फजीलत खल्की ना करता अगर मैं अली ना होता। एक मरतबा हुसैन ने कहा, बाबा इजाजत दें तो मैं वो अपने फजाइल सुनाऊं जिसमें आप अली भी शामिल नहीं है। कहा, हाँ बताओ। आवाज देकर हुसैन ने कहा, बाबा जैसी माँ मुझे मिली आपको नहीं मिली, जैसा बाबा मुझे मिला आपको नहीं मिला, जैसे साहबा मुझे मिले आपको नहीं मिले, जैसा नाना मुझे मिला आपको नहीं मिला। अली ने हुसैन को करीब बुलाया, सीने से लगाया, कहा, बेटा ये जितने फजाइल तूने बयान किए हैं, सारा ये बताओ कि तेरे बेटे के फजाइल हैं
इलाहिया कि तेरे बेटे के फजाइल हैं या मेरे बेटे के फजाइल। ये बता, जितनी फजीलतें बता रहा है तो आखिर बेटा किसका है? हुसैन हिदायत का चिराग है, कुरान हिदायत है, हुसैन हिदायत का चिराग है। हाय हाय, दुनिया कुरान से नूर लेती है, कुरान हुसैन से नूर लेता है। कभी मेरा अशरे का मौजू हो तो फिर मैं वो बातें करूं जो आपके हवाले करनी चाहिए।